दोस्तों, क्या आपने कभी मुरमुरे में बेसन का घोल डाल करके देखा है? यदि नहीं देखा है तो आज की रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बन करके तैयार होती है। तो चलिए 5 मिनट में बनने वाली आज की एकदम क्रिस्पी टेस्टी रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने मुरमुरा लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, बेसन को घोल लेंगे। यहाँ पे हम 3 चम्मच बेसन डालेंगे। इसी में थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार होती है। बस 2 मिनट में आप मैगी से भी जल्दी इस रेसिपी को बना के खा सकते हैं और अपने परिवार में सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमने बेसन को घोल लिया है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे मुरमुरा लेंगे, इसमें 2 आलू डालेंगे। आलू से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। अब मुरमुरे के ऊपर हम डाल देंगे बेसन का घोल का। अब इसी में हम प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटा प्याज कट करके डाला है। इसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची डालेंगे दरदरा कूट करके। इसी में डालेंगे जीरा भुना हुआ पाउडर, थोड़ी-सी काली मिर्ची डालेंगे, अजवाइन डालेंगे हाथों पे क्रश करके। अब इसी में डालेंगे हरा धनिया, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हरा धनिया से। इसी में थोड़ा-सा और हम नमक ऐड कर देंगे क्योंकि हमें थोड़ा-सा नमक कम लग रहा था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू को मैश कर लेंगे अच्छे से। तो आलू से इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छे से आएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट भी अच्छा आएगा इसका। तो जब भी कभी आपको समझ ना आए कि क्या बनाएँ ऐसा नाश्ते में खाने के लिए, या कोई मेहमान आ जाए, झटपट से बनाना हो आपको, तो ये रेसिपी बना कर के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और अपने मेहमान को भी सर्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमने थोड़ा-सा नींबू ऐड किया है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा-सा खट्टापन आएगा इसमें। अब यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो देखिए, अब यहाँ पे हम ना इसका टिक्की का शेप देंगे। आप कोई भी और भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें टिक्की जैसा बना लेना है। ऐसे सभी बना करके रखना है। तो दोस्तों, आज की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लग जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसे हमने बना करके रख लिया है। अब इसके साथ चटपटी सी चटनी बनाएँगे। तो देखिए, यहाँ पे हम हरी मिर्च डाल देंगे 4, थोड़ा-सा आम का टुकड़ा डालेंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया, पुदीना, इसमें लहसुन डालेंगे। थोड़ा-सा ही हमने अदरक का टुकड़ा डाला है और आधा टुकड़ा हम इसमें आलू डालेंगे। आलू से बहुत ही अच्छा इसमें बाइंडिंग आएँगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, नींबू का जूस डालेंगे और इसे हम पीस लेते हैं। ये बहुत ही चटपटी सी चटनी बन कर के तैयार होती है, एकदम इंस्टेंट चटनी बन के तैयार होती है। तो देखिए, कितनी अच्छी चटनी बन कर के तैयार हुई है ना? तो आलू से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट भी आता है और इसका देखिए लुक कितना बढ़िया है चटनी का। तो जब भी आपको चटनी बनाने का मन करे ना, फटाफट से तो इस तरीके से बना के आप खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनती है। अब यहाँ पे हमने पैन में तेल गरम कर लिया, एकदम 2 चम्मच हमने तेल गरम किया है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, इसे हमें सेंक लेना है। तो आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कितना जल्दी बन कर के तैयार हो गया। 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है ये रेसिपी। अब इसके साथ हमने चाय भी रख लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो इसे आप शाम के चाय के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ेदार रेसिपी है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों।